तो हे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आयरन मैन 2 की एंटायर स्टोरी और जानेंगे कैसे वो पैलेडियम के जहर से बचता है और कैसे वो इस चिरकुट विलन को हराता है। अगर इससे पहले आपने आयरन मैन 1 वाली वीडियो नहीं देखी तो जाओ उसे पहले देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कहानी शुरू होती है रसिया से। एक बूढ़ा आदमी एंटन वैंग को अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। टीवी पर वो टोनी स्टार्क को देखता है, आई एम आयरन मैन। एंटन मुस्कुराता है लेकिन उसके पास गुस्सा, जलन और एक पुराना बदला है। वो अपने बेटे इवान वैंको से कहता है, देखिए जो टेक्निक स्टार्क के पास है ये हमारी भी हो सकती थी। एंटन मर जाता है और उसका बेटा इवान उसी वक्त कसम खाता है कि वो टोनी स्टार्क को उसी के हथियार से मिटाएगा और कुत्तों की तरह चिल्लाने लगता है। अब आते हैं टोनी स्टार्क पर। वो एक ग्लोबल सेलिब्रिटी है, हर जगह प्रेस, ग्लैमर, लोग पागल है आयरन मैन के लिए। टोनी स्टार्क एक्सपो नाम का एक शानदार इवेंट ऑर्गेनाइज करता है जहां वो प्राउडली कहता है, पीस हैज बीन अचीव्ड थैंक्स टू मी। लेकिन अंदर से वो एक सीक्रेट छुपा रहा है। उसके सीने में जो आर्क रिएक्टर है वही उसकी जान भी बचा रहा है और उसे मार भी रहा है, क्योंकि पैलेडियम पॉइजनिंग उसकी बॉडी को जहर की तरह खा रहा है और टोनी मर रहा है। और भाई लिटरली इस चीज से इसकी गांड फट जाती है। टोनी को एहसास होता है कि उसके पास वक्त कम है, जिससे वो और भी केयरलेस हो जाता है और सरकार के साथ उसकी तकरार चल रही है, क्योंकि सरकार चाहती है कि वो आयरन मैन की टेक्नोलॉजी सरकार को दे दे। अब आता है इवान वैंको, जिसे दुनिया बाद में विप्लैश कहेगी। वो खुद का एक मिनी आर्क रिएक्टर बनाता है, बिल्कुल स्टार्क की तरह, लेकिन अपने ट्विस्टेड तरीके से। वो मेटल विस्प्स बनाता है जो बिजली की तरह चमकती है। उसका मिशन साफ है, टोनी स्टार्क का दुनिया से नामो निशान मिटा देना। टोनी मोनाको की एक रेस में हिस्सा लेता है मजा लेने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये उसकी आखिरी खुशियां हैं। लेकिन तभी इवान ट्रैक पर उतरता है अपने इलेक्ट्रिक विस्प्स के साथ और गाड़ियों को बीच से काटता हुआ वो टोनी पर हमला करता है। और फिर हम देखते हैं एक आइकॉनिक मोमेंट जब टोनी सूट पहनता है अपने ब्रीफ केस आर्मर से और वो सिर्फ कुछ सेकंड में आयरन मैन बन जाता है। फिर दोनों की लड़ाई होती है, स्पार्क्स उड़ते हैं, भीड़ चिल्लाती है। आखिर में टोनी इवान को हरा देता है और उसे जेल हो जाती है। लेकिन अब पूरी दुनिया जान चुकी है कि स्टार्क की टेक्नोलॉजी अब किसी और के पास भी है। टोनी के खिलाफ अब एक नया खिलाड़ी आता है, जस्टिन हैमर, एक रिच वेपन मैन्युफैक्चरर जो स्टार्क की पॉपुलैरिटी से जलता है। वो इवान को जेल से छुड़वा लेता है और उसे कहता है कि मुझे आयरन मैन से बेहतर सूट बना के दो। इवान हंसने लगता है और वो कहता है कि वो सूट नहीं बल्कि ड्रोन बना कर देगा, जो कि आयरन मैन से भी ज्यादा पावरफुल होगा। टोनी की हालत खराब होती जा रही है, उसका शरीर पैलेडियम पॉइजनिंग से ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। वो शराब के नशे में डूब जाता है, पार्टीज करता है और खुद से भागता है। पेपर उसे समझाती है, टोनी यू आर आउट ऑफ कंट्रोल। तो टोनी पेपर को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बना देता है और खुद सब कुछ छोड़ देता है। एक इमोशनल मोमेंट आता है जब रोडी, उसका दोस्त, उससे लड़ाई करता है। रोडी आयरन मैन के सूट में बैठ जाता है और दोनों की एक जबरदस्त फाइट होती है। अंत में रोडी सूट को लेकर चला जाता है और यही सूट आगे चलकर वॉर मशीन कहलाता है। टोनी की जिंदगी अब ऑलमोस्ट बिखर चुकी है। उसका शरीर पैलेडियम पॉइजनिंग से धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वो जानता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। पेपर उसे बात नहीं करना चाहती, रोडी भी उससे दूर जा चुका है। वो एकदम अकेला रह गया है। तभी शील्ड की एंट्री होती है। निक फ्यूरी और नताशा रोमानोफ एके ब्लैक विडो उसके घर पहुंचते हैं। फ्यूरी उसे बताता है कि पैलेडियम उसकी जान ले रहा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन है, तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए कुछ छोड़ा था टोनी, शायद तुम्हें खुद नहीं पता। वो टोनी को उसके पिता हावर्ड स्टार्क का एक पुराना ब्रीफकेस देता है। उसमें कुछ पुराने ब्लूप्रिंट्स, डायरीज और स्टार्क एक्सपो का पुराना वीडियो होता है। टोनी अकेला बैठकर वीडियो देखता है। उस स्क्रीन पर उसके पिता बोलते हैं, टोनी एक दिन तुम इसे समझोगे, मेरे जीवन की सबसे बड़ी रचना एक्सपो नहीं बल्कि तुम हो। टोनी ध्यान से उस एक्सपो मॉडल को देखता है। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक क्लिक होता है। वो समझ जाता है कि ये सिर्फ एक एक्सपो का डिजाइन नहीं बल्कि एक नए एलिमेंट का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। एक ऐसा एलिमेंट जो पैलेडियम को सब्स्टिट्यूट कर सकता है, एक ऐसा एलिमेंट जो पैलेडियम की जगह ले सकता है। वो रात भर अपनी लैब में काम करता है। टेबल पर हर जगह वायर्स, मेटल्स और होलोग्राम बिखरे पड़े होते हैं। टोनी लेजर कटर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स का इस्तेमाल करते हुए एक एक कैलकुलेशन करता है और धीरे धीरे वो एक नया एलिमेंट तैयार करता है, एक ग्लोइंग ब्लू क्रिस्टल जो अपनी एनर्जी खुद जनरेट कर रहा है। वो पुराना रिएक्टर निकालता है और नया कोर लगाता है। फिर हम देखते हैं कि रिएक्टर एक्टिवेट हो जाता है और टोनी एक गहरी सांस लेता है और उसका चेहरा अब शांत है, क्योंकि स्कैनर बताता है 0% टॉक्सिन लेवल। टोनी मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है, थैंक्स डैड। सीन शिफ्ट होता है स्टार्क एक्सपो पर, जहां जस्टिन हैमर अपनी नई टेक्नोलॉजी दिखाने वाला होता है। वो पूरे जोश में स्टेज पर आता है और बोलता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, द फ्यूचर ऑफ डिफेंस, हैमर ड्रोन्स। स्टेज के पीछे लाइन से खड़े होते हैं 4 डिवीजन के ड्रोन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और मरीन्स। सब कुछ परफेक्टली सिंक लगता है, लेकिन पर्दे के पीछे सिस्टम में कुछ और ही चल रहा होता है। इवान वैंको, जो पूरी तरह
तरह से हैमर के सिस्टम को हैक कर लेता है, वो सारे ड्रोन्स को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अचानक से सारे ड्रोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन हैमर के कमांड पर नहीं, इवान के इशारों पर स्टेज पर अफरा तफरी मच जाती है। ड्रोन गन्स घुमाकर भीड़ की तरफ निशाना साधते हैं, एक्सप्लोजन शुरू हो जाते हैं, लोग भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पूरा एक्सपो एक वॉर जोन में बदल जाता है। तभी आसमान से आयरन मैन उड़ता हुआ आता है और वो तेजी से उतरता है और वो तुरंत ड्रोन्स को एंगेज करता है। रिपल्सर्स, ब्लास्ट, मिसाइलें, धुआं, हर तरफ लड़ाई चल रही है। इसी बीच वॉर मशीन भी पहुंचता है। रूडी अब पूरी तरह से स्टार्क के साथ लड़ने के लिए रेडी है। दोनों की टीम वर्क कमाल की होती है। टोनी हवा में ड्रोन्स को गिराता है, रूडी जमीन से कवर देता है। आयरन मैन और वॉर मशीन एक साथ लड़ते हैं और आखिरकार वो धीरे धीरे सारे ड्रोन्स को खत्म करते हैं और भीड़ को सुरक्षित निकालते हैं। और आखिर में टोनी को एहसास होता है कि अब इवान खुद लड़ने वाला है। अभी तक एक्सपो में पूरी जगह केओस मची थी, लेकिन अब इवान खुद अपने मैसिव अपग्रेडेड आर्मर सूट में आता है। सूट से बिजली चमकती है और हर कदम के साथ जमीन हिलती है। टोनी और रूडी तुरंत तैयार हो जाते हैं। दोनों मिलकर इवान पर हमला करते हैं। रिपल्सर, ब्लास्ट, मिसाइल्स और एनर्जी विस्प हर तरफ उड़ रहे हैं। लड़ाई तेज और इंटेंस है, हर ब्लो क्रिटिकल लगता है। अंत में टोनी और रूडी परफेक्ट टाइमिंग से मिलकर उसे हराते हैं और फिर एक ब्लास्ट होता है और इवान का सूट उड़ जाता है। इवान हार जाता है, लेकिन अपने पीछे ड्रोन्स को सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में छोड़ जाता है। टोनी तुरंत एक्शन लेता है, सबको सुरक्षित निकालता है और आखिरी पल में पेपर को भी ब्लास्ट से बचा लेता है। और फिर आता है वो इमोशनल मोमेंट, टोनी और पेपर के बीच टेंशन के बाद रिलीफ और प्यार का पल, और वो किस करते हैं जो आपको कभी नहीं करने को मिलेगा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सीन खत्म होता है और एक्सपो सुरक्षित है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।